ओ आज यह कक्षा उपशास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का उत्तरार्ध भाग अदादि प्रकरण चल रहा है, जिसमें हन धातु के विविध लकारों में रूप की सिद्धि की जा रही है। आज लोट लकार में हन धातु के रूप जो होते हैं उनकी सिद्धि की जानी है। तो चलें, हन धातु से विधि आदि अर्थों में लोट लकार लाते हैं। हान लोट हो जाता है। इसके बाद लोट के टकार का हलंत्यन शेष संज्ञा, तस्य लोप से लोप, फिर ओकार का उपदेश जो नासिकित शेष संज्ञा, तस्य लोप से लोप, बच जाता है ल। अब हो जाता है हान ल। उस ल के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में टीप तस झी सिप थस थ मिप बस मस त आताम झ था साथाम ध्वम ईड वहिंग महिंग इस सूत्र से तीप प्रत्यय लाते हैं। हान तीप हो जाता है। इसके बाद तीप के पकार का हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाता है। हान ती बच जाता है। इस स्थिति में कर्तरी सप से हन और ती के बीच में सप लाते हैं। हन सप ती, और उस सप का आदि प्रवृत्ति भय सपः इस सूत्र से लोप हो जाता है, लुक हो जाता है। तो हन ती बन जाता है। अब यहाँ चूँकि लोट लकार है, इसलिए लोट लकार में सूत्र है एरुह। ये कहता है लोट संबंधी जो इकार उसके स्थान में उकार हो जाए। यह लोट लकार है, इसलिए इसके इकार के स्थान में उकार हो गया, बन गया हंतु। इसी तरह से मध्यम पुरुष यह प्रथम पुरुष द्विवचन की जब विवक्षा होगी तब वहाँ तस प्रत्यय लाएंगे। हन तस बन जाएगा। तस को तस थस थमिपाम ताम तम तामा से ताम आदेश हो जाएगा, तब हन ताम हो जाएगा। बीच में कर्तरी सप से सप आएगा, हन सप ताम हो जाएगा। सप का अधि प्रवृत्ति भय सपः से लुक हो जाएगा, यानी लोप हो जाएगा। तो पुनः हन ताम हो गया। इसके बाद यहाँ हन के नकार को लोप हो जाता है। यहाँ आपको सूत्र बताए थे, अनुदात्तोपदेश बनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलि किंगति। यानी अनुदात्तोपदेश जो बनति या तनोति आदि धातु है, इसी में हन धातु भी आता है। तो उसके अनुनासिक का अर्थात अनुनासिक यहाँ हन में न है, उसका लोप हो जाता है। कब लोप होता है? तो झलादि कित इंगित सार्वधातुक परे में होता। तो यहाँ झलादि तम का ताम का आता है, इसलिए झलादि और कित इंगित क्या है? तो यह इंगित सार्वधातुकम अपीत इंगितवत। सार्वधातुक जो होता है अपीत, उसको इंगित कहते हैं। तो पीत तो यहाँ तीन ही है, तीप सीप और मिप, बाकी अपीत है, इसलिए बाकी प्रत्ययों को हम इंगित कहेंगे। तो इंगित परे रहते अनुनासिक का लोप हो जाता है, तो बन जाता है हताम। तो हंतु हताम घनंतु। उसी तरह से घनंती आप लटलकार में बनाते हैं, केवल एरु सूत्र से ई के स्थान में उकार कर देंगे, घनंतु बन जाएगा। अब मध्यम पुरुष एक वचन की जब विवक्षा होगी तब
सिप प्रत्यय लाएंगे, हन सिप हो जाएगा। इस स्थिति में पुनः कर्तरी सप से सप लाएंगे और उस सप का आदि प्रवृत्ति भ्या सपह से लुक हो जाएगा। तो हान सिप, सिप के प्रकार का हलंत्यम से संज्ञा तसेलो पसेलो हन सी। इस स्थिति में यहाँ सूत्र है एक शेर ह्यपि च, लोट संबंधी जो सी उसके स्थान में ही आदेश हो जाता है। तो लोट लकार है इसलिए सी के स्थान में ही हो गया, तो बन गया हान ही बन गया। इसके बाद एक सूत्र है हंतेर जह, कहता है ही परे में हो तो हन के स्थान में ज आदेश हो जाए, तो पूरा धातु जो हन है उसके स्थान में ज आदेश हो गया। तो हन ही था, अब हो गया ज ही, यह रूप बनकर संपन्न हो जाता है जही। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यहाँ एक अतो हेह सूत्र था, अदंत से परे ही का लोप हो जाता है, तो अदंत तो हो गया, ज उससे परे, क्योंकि ज में अ है, उससे परे ही का लोप होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि नहीं, असिद्ध बदत्रा भात, एक सूत्र है असिद्ध बदत्रा भात, ये सूत्र कहता है इतः ऊर्ध्वम आपाद परिसमाप्तेराभियम। कहा कि यह 6-4-22 सूत्र है, छठा अध्याय चौथा पाद का 22वां सूत्र है। इसे ऊपर जो सूत्र हैं 23, 24, 25 ये वो सब आभीय कहलाएंगे। तो होता क्या आभीय में, तो समानाश्रय तस्मिन् कर्तव्ये तद असिद्धम। तो कहा कि समानाश्रय कर्तव्य में वो जो होता है पूर्व के प्रति पर असिद्ध हो जाता है, समानाश्रय कर्तव्य तद असिद्ध, यानी पूर्व के प्रति पर असिद्ध हो जाता है, ऐसा है नियम। तो यहाँ हंतेर जह से ज किए हैं और अतो हे से लोप करना चाहते हैं, तो पूर्व आभीय के प्रति पर आभीय असिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ हन को ज करने वाला जो सूत्र है वो असिद्ध हो जाएगा, तो फिर यहाँ हन आ जाएगा। हन में न हलंत है, अदंत से परे नहीं मिलेगा, इसलिए जो है ही का लोप नहीं होगा। तो इस तरह से ज ही रूप बनता है। ज अदंत होने के बाद भी जब जब लोप करना चाहेंगे अदंत मान करके, तब तब हंतेर जा यह सूत्र जो है सिद्ध हो जाएगा, हन आ जाएगा, आप लोप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ज ही रूप बनता है। यहाँ भी ही को तुहियोस तातंग आशिष्यन्यश्याम से तातंग आदेश करके हतात बनाते हैं। तो ज ही और हतात, उसी तरह हंतु में भी तू को तातंग करके हतात रूप बनाते हैं। तो इस तरह से यह जही रूप जो है यह मुख्य है, इसको ध्यान पर रखना चाहिए कि लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप जही बनता है और हतात बनता है। अब द्विवचन की जब विवक्षा होगी तो थस प्रत्यय लाएंगे, थस के स्थान में तस थस तमिपाम तांतन तामह से तम आदेश हो जाएगा। तो हन तम, बीच में कर्तरी सप से सप लाएंगे और सप का आदि प्रवृत्ति भ्या सपह से लुक हो जाएगा। तो हन तम, अब हन के नकार को यहाँ भी ये सूत्र जो है अनुदात्तोपदेश बनति तनुत्यादिनम, तो अनुनासिक का लोप हो जाएगा, तो न लोप हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, ह तम रूप बन गया हतम। उसी तरह से थस प्रत्यय थ प्रत्यय लाएंगे बहुवचन की विवक्षा में मध्यम पुरुष में, और थ को तो आदेश हो जाएगा, हन के नकार का लोप हो जाएगा, तो हत बन जाएगा। अब इसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा होगी तब मीप प्रत्यय लाएंगे, तो हन मीप हो जाएगा। मीप के
पकार इत संज्ञा लोप मी बच जाएगा। यहाँ हन मी हो गया। यहाँ कहते हैं यहाँ भी कर्तरी सप से सप लाएंगे, आदि प्रवृत्ति भ्या से सप लुप हो जाएगा। लेकिन एक सूत्र है आडुत्तमस्य पिच्च, आने उत्तम लकार उत्तम पुरुष में लोट लकार में 8 का आगम होता है और वह पित्त होता है। आड उत्तमस्य पिच्च पित्त होता है, तो 8 का आगम हो जाएगा मी को, तो मी से पहले 8 हो जाएगा। तो हन 8 मी, 8 का टकार जो है हलंतम से इत संज्ञा तस्य लोप कर देंगे। तो हन आ मी, न को आ से मिला देंगे तो हनामी हो जाएगा। अब इसके बाद हनामी में जो मी में जो इकार है उसको एक सूत्र है मेरनी, उससे क्या हो जाएगा नी आदेश हो जाएगा, रूप बन जाएगा हनानी। यहाँ पूर्व में भी बता चुके थे कि यहाँ भी हनानी के इकार को उकार नहीं कर सकते हैं ये रूप सूत्र से। लोट लकार संबंधी तो है लेकिन यहाँ उकार नहीं करेंगे, इसलिए कि मेरनी सूत्र के निर्देश से, अर्थात अगर उकार करना ही रहता तो पानी ने यहाँ मेरनी सूत्र बना करके मेरनु सूत्र बनाते। मेरनु सूत्र न बना से मेरनी बनाने का मतलब है कि यहाँ नी के जो इकार है उसको उकार नहीं होगा। उसी तरह से उत्तम पुरुष द्विवचन की जब विवक्षा होगी तो वस प्रत्यय लाएंगे। वस में स जो है स का नित्यमिंगिता से लोप हो जाएगा, बच जाएगा व। इसके बाद में हन व हुआ, कर्तरी सब से सब करेंगे, सब का आदि प्रवृत्ति भी सपा से लुक हो जाएगा, तो आद व रह गया। इसके बाद यहाँ भी आड उत्तमस्य पिच्चा उत्तम पुरुष है, इसलिए 8 का आगम होना है। 8 का आगम हो जाएगा तो हन 8 व, ट का लोप करेंगे हलंत्यम से, हन का जो 9 है आ से मिल जाएगा, हना व बन जाएगा। उसी तरह से हन धातु से जब बहुवचन की विवक्षा होगी उत्तम पुरुष में तो मस प्रत्यय लाएंगे। मस के सकार भी नित्यमिंगिता से लुप्त हो जाएगा, म बच जाएगा। यहाँ भी सप आएगा, सप का आदि प्रवृत्ति भी सपा से लुक हो जाएगा, हन व होगा, हन म होगा, और आडुत्तम से पिच्चा से 8 का आगम होगा। 8 के टकार का हलंत्यम से संज्ञा तस्लोप हो जाएगा और न जाके आ से मिल जाएगा, हनाम बन जाएगा। इस तरह से लोट लकार का रूप हंतु, हताम, घनंतु, जही, हतम, हत, हनानी, हनाव, हनाम रूप संपन्न होता है। अब लंग लकार का जब रूप बनाना होगा तब हन धातु से लंग लकार लाएंगे और उस लंग में अंगों की संज्ञा कर देंगे, लोप कर देंगे, बच जाएगा हन ल। उस ल के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय लाएंगे, बन जाएगा हन तिप। इसके बाद तिप के पकार का हलंतम सहित संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाएगा, हन ती बच जाएगा। चूँकि यह लंग लकार है इसलिए लुंग लंग लणिंग छडु धातः, इससे धातु के आगे अट का आगम हो जाएगा, अट में टकार लोप हो जाएगा तो अ हन ती। इसके बाद यहाँ कर्तरी सप से सप करेंगे, अ हन सप ती, सप को आदि प्रवृत्ति भी सपा से लुक कर देंगे तो अ हन ती हो जाएगा। ती में इकार को यहाँ इतश्च से लोप करते हैं क्योंकि इंगित लकार संबंधी जो इकार है उसका लोप कर दिया जाता है, तो अ हन त हो जाता है। इसके बाद हलंग्याभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रिक्तम हल, याद करें हाँ कहता है हलंत से परे दीर्घीभूत इंगित और आप से परे जो सु ती और सी संबंधी अप्रिक्त हल, तो यहाँ सु संबंधी नहीं है,
ती संबंधी अप्रयुक्त हल है, क्योंकि ती से बचा हुआ यह त है, इकार लोप कर चुके हैं, इसलिए उस त का हलंग्या दीर्घा सुति से प्रयुक्तम हल से लोप हो जाता है, बन जाता है अहन। उस तरह से द्विवचन की विवक्षा जब होगी तो तस प्रत्यय लाएंगे, तस के स्थान में ताम हो जाएगा हैं, और अट का आगम कर लेंगे तो अहन ताम हो जाएगा। बीच में कर्तरी सब से सब करेंगे, सब का लोप अधिप्रवृत्ति भी सपा से रुक हो जाएगा। अहन ताम, अहन के नकार को यहाँ भी लोप हो जाएगा। आपको सूत्र बताए हैं, अनुदात्तोपदेश बनति तनोत्यादि नाम, तो लोप हो जाएगा, अहताम बन जाएगा। अहन अहताम अघनन, वहाँ भी अघनन केवल घनंती बना हुआ है, इकार लोप करना है और उसके बाद में अट के आगम करना है अघनंती। अघनंती में इकार को लोप करें अघनंत, और यहाँ जो है अघनंत के जो त है संयुगांत से लोप हो जाएगा, अघनन बन जाएगा। और उसके बाद पुनः मध्यम पुरुष एक वचन की जब विवक्षा होगी तो सिप प्रत्यय लाएंगे, सिप में पकार की संज्ञा और हंतेम से लोप हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हन सी। इसके बाद बीच में कर्तरी सब से सप भी होगा, सब का आदि प्रवृत्ति भी से लोप हो जाएगा और धातु को अट के आगम हो जाएगा, तो अहन सी, सी में इकार को पुनः इतश्च से लोप हो जाएगा, अहन स। अब इसके बाद पुनः हलंग्याभ्यो दीर्घा सुति सप्रयुक्तम हल, कहता हलन से परे दीर्घीभूत इंगी और आप से परे जो सु ती और सी संबंधी अप्रयुक्त हल, तो सी संबंधी अप्रयुक्त हल है स, उसका लोप हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी रूप बनता है अहन। कुछ लोग अह कह देते हैं जो गलत होता है, अहन रूप ही बनेगा, तो अहन। उसके बाद में अहतम, अहतम थस प्रत्यय जब लाएंगे मध्यम पुरुष द्विवचन में, थस के तम आदेश हो जाएगा, अट के आगम होगा, हन के नकार लोप होगा, अहतम बन जाएगा। आहत मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में थ प्रत्यय लाएंगे, त हो जाएगा, अट के आगम होगा, बीच में कर्तरी सब से सप अधिप्रवृत्ति व्यय सपा से लोप, तो अहन त, हन के नकार को अनुदात्तोपदेश बनति तनोत्यादि नाम से नकार लोप हो जाएगा, अहत बनेगा। उसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन की जब विवक्षा होगी तो अहनम बनेगा। अहनम कैसे बनेगा, तो हन धातु से उत्तम पुरुष एक वचन में मीप प्रत्यय लाएंगे, अमीप को अम आदेश हो जाता है, तस थस तमीपाम ताम तन ताम, अम हो जाएगा, तो हन अम हो जाएगा। इसके बाद बीच में कर्तरी सब से सब करेंगे, सब का आदि प्रवृत्ति भय से लोप कर देंगे, हन अम हो गया। उसके बाद धातु को अट के आगम करेंगे, टकार लोप करेंगे, अहन अम, हन हल का न हलंत है, अम से मिल जाएगा तो अहनम बन जाएगा। उसी तरह से अहन व, जब वस प्रत्यय लाएंगे या मस प्रत्यय लाएंगे तो केवल सकार का लोप हो जाएगा और धातु के आगे अट के आगम हो जाएगा, अहन व अहन्म बन जाएगा। अब इसी तरह से हन्यात, हन्याताम, हन्युह बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य रूप बनेगा। हाँ, अब जब आशीषी लिंग बनाना चाहेंगे हन धातु से, तब क्या हो जाएगा, हन धातु से जब आशीषी लिंग लकार में तिप प्रत्यय लाएंगे तो हन के स्थान में बौद्ध आदेश हो जाएगा। एक सूत्र है यहाँ, हनो बद्ध लिंगी, हनो बद्ध लिंगी, लिंग लकार में हन को बौद्ध आदेश होता है। कौन, आर्धातुक में, आर्धातुक कौन होता है, आशीषी लिंग आर्धातुक होता है, तो बौद्ध आदेश हो जाएगा। और बौद्ध हो जाने के बाद में वहाँ बध्यात, बध्यास्ताम, बध्यासुः, बध्याह, बध्यास्तम, बध्यास्त, बध्यासम,
बध्यास्व, बध्यास्म रूप बनेगा। अब लूंग लकार जब लाएंगे तो वहाँ भी हन के स्थान में बध आदेश हो जाए। लुंगी च सूत्र है, हन को बध आदेश होता है, तो वहाँ रूप क्या बनेगा? अवधीत, अवधीत बनेगा। अब अवधीत कैसे बनेगा? तो बध धातु है, लुंग लकार लाएंगे तो बध लुंग, लुंग व्यंग और लोप हो जाएगा, ल बचेगा। ल के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में ती प्रत्यय लाएंगे, हन ती हो जाएगा। तीप पकार का इत संज्ञा करके लोप करेंगे तो हन ती हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हन के स्थान में वध आदेश हो जाएगा, तो वध टी। अब वध चूँकि लुंग लकार है, अट के आगम करेंगे, अट का टकार लोप होगा, अवध टी। और यहाँ बध धातु के बाद और ती के पहले चूँकि लुंग लकार है, इसलिए चिली लुंगी से चिली प्रत्यय होगा, चिले सिच से सिच हो जाएगा, सिच में स बचेगा, हलंत स बचेगा, तो अ बध स ती। अब इसके बाद में स को क्या करेंगे? आर्धातुक संज्ञा, आर्धातु का सेठ बला आदेश से ईट का आगम कर देंगे, तो अ बध ई स ती। ती के इकार को यहाँ क्या करेंगे? ती के इकार जो है उसको नित्य ये इतश्च से लोप कर देंगे, तो हलंत हो जाएगा, अ बध ई स त। त को अस्तिश्च अप्रिक्ते, इससे अस्ति और सिच से परे अप्रिक्त हल है तो उसको ईट के आगम हो जाएगा। और ईट ईटी से दोनों तरफ ईट हो गया, इसलिए ईट ईटी सूत्र से स का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अ बध ई त। अब दोनों ई को क्या करेंगे? दीर्घ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? दीर्घिकार तो हो जाएगा, और ध जाके इससे मिल जाएगा, अवधीत बन जाएगा। अवधीत, अवधिष्टाम। अवधिष्टाम वहाँ क्यों बनेगा? तो ताम आएगा, वहाँ अप्रिक्त जो है, अस्तित्व जो अप्रिक्त से ईट नहीं होगा, अवधिस ताम रहेगा। और ई से परे सिच के सकार को आदेश प्रत्यय से खत्म हो जाएगा, और सकार से परे ताम के तकार को स्टुना स्टु से स्टुट हो जाएगा, तो अवधिष्टाम बनेगा। अवधिष्टाम, अवधि, अवधीत, अवधिष्टाम, अवधिष्टाम बन जाएगा।